अभी कुछ ही दिनों पहले मैंने एक अंकुर वारिकू का वीडियो देखा, बहुत ही खूबसूरत वीडियो, जिसमें उन्होंने कहा कि अगर आपकी आमदनी कुछ 15 या 20 लाख के ऊपर है तो आप मिडिल क्लास में नहीं आते हैं, आप उसके ऊपर हैं, क्योंकि देश की एवरेज आमदनी काफ़ी कम है। और फिर उन्होंने ये कहा कि अगर आपकी इनकम साल के 1 करोड़ के ऊपर है तो आप देश के 0.1% में आते हैं। और उन्होंने ये कहा कि अगर कोई आदमी अपने करियर की शुरुआत नीचे के 20% से करता है तो उसकी ऊपर के 1% में पहुंचने की संभावना सिर्फ 3% है। यानी 100 लोग अगर कोशिश करें तो सिर्फ 3 लोग नीचे के 20% से ऊपर के 1% में पहुंच सकते हैं। मैंने बहुत नीचे से शुरू किया था और अब मैं 0.1% पे हूँ, तो उस हिसाब से अगर देखने जाए तो शायद मैं 0.01% पे हूँ। मैंने जब शुरू किया था तो वैसे कहने के लिए तो मेरे पापा कंस्ट्रक्शन आर्किटेक्ट हैं और ऐसी जनरली इंप्रेशन आती है कि कंस्ट्रक्शन आर्किटेक्ट्स बहुत पैसा कमाते हैं, लेकिन पैसे के मामले में मेरे पापा थोड़े कमज़ोर थे। उनका पिछले साल देहांत हो गया और मैं कॉन्फिडेंस के साथ ये कह सकता हूँ कि मेरे पापा दुनिया के बेस्ट पापा थे। बस यही है कि पैसे के मामले में वो ज़्यादा कुछ कर नहीं पाए और ना ही मुझे कुछ ज़्यादा सिखा पाए। तो मैंने जब शुरुआत की तो मैं देखता था कि मेरे कुछ दोस्त थे जिन्होंने शुरुआत नीचे के 20% में नहीं की थी, जिनके पापाओं ने अपने समय में अच्छा पैसा कमाया था। वो लोग अच्छी अच्छी चीज़ें ख़रीदते थे, अच्छे अच्छे होटलों में जाके खाना खाते थे, तो मैं नहीं कर पाता था। तो मेरे अंदर एक धगस आ गई कि मुझे खूब पैसा कमाना है। और मैं बड़ा हुआ था पिक्चरें देख देख के, और पिक्चरों में हमेशा दिखाते थे रैग्स टू रिचेस, ठीक है, कोई हार के जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं वगैरह वगैरह। और ये मजाक की बात नहीं है, ये बहुत सीरियस बात है, क्योंकि फिल्मों ने मुझे बहुत ही इंस्पिरेशन दी है अपने पूरे जीवन, ठीक है। तो मैं ये सोचता था कि पैसा बचाने की क्या ज़रूरत है। मैं पैसा बचाने में विश्वास ही नहीं करता था। मैं सोचता था कि पैसा कमाना चाहिए, बचाना नहीं चाहिए। तब में और अब में मेरी सोच में आसमान ज़मीन का फ़र्क है। 2019 में मैंने एक सेमिनार अटेंड किया जिसने शायद मेरी दुनिया बदल दी, मेरी सोच बदल दी। और 2019 से लेके आज तक के अंदर मेरा स्टॉक पोर्टफोलियो आज 1 करोड़ के ऊपर है। अब ये बहुत नॉर्मल नहीं है, क्योंकि मैंने कुछ बहुत ही एग्रेसिव इन्वेस्टमेंट्स किए थे और मेरी किस्मत ने भी साथ दिया, क्योंकि 2020 में कोविड आया था और चूंकि मैंने ये ट्रेनिंग अटेंड की थी, मुझे बड़ा कॉन्फिडेंस था कि स्टॉक मार्केट ऊपर आएगा। एक आम इंसान शायद इतना कॉन्फिडेंट ना हो, ठीक है, शायद वो बेच बाज के निकल जाए, लेकिन मुझे बड़ा कॉन्फिडेंस था कि ये स्टॉक मार्केट ऊपर आएगा। उस समय मैंने खूब पैसा लगाया और वो पैसा ग्रो किया, तो मेरा पोर्टफोलियो अच्छा खासा ग्रो हुआ। लेकिन ऐसे मौके सबको नहीं मिलते, और एक आम इंसान को वेल्थ क्रिएट करने के लिए एक कोविड क्रैश की ज़रूरत नहीं है। सोचिए, मैंने अपना करियर शुरू किया साल 2000 में। 2000 से 2019 तक मेरा कोई इन्वेस्टमेंट नहीं था। ओके, चलो थोड़ा बहुत था, एक्चुअली ज़्यादातर तो नहीं था। मुझे याद है कि मेरी शादी हुई थी और एक दिन मेरी वाइफ ने आके मुझे कहा कि ये कुछ ख़रीदना है हमें, और मैंने उसे कहा कि इस महीने नहीं, अगले महीने ख़रीदेंगे। तो उसने मुझे पूछा कि क्यों, तो मैंने कहा कि क्योंकि इस महीने पैसे ख़त्म हो गए। तो उसने पूछा पैसे ख़त्म हो गए बिल्कुल ही ख़त्म हो गए, कहीं तो कुछ इन्वेस्ट करके रखा होगा। और मैंने उसे कहा नहीं। तो इस किस्म का पैदल इंसान में होता था कि कहीं कोई पैसा नहीं है, बस सैलरी आई उड़ा दो, ठीक है, और महीने के आखिरी 4-5 दिन तो बस ऐसे ही निकाल दो। उसके बाद जब मेरी ये मुझे कहा, और तब मुझे थोड़ा सा रियलाइजेशन हुआ, और मैंने थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट इधर उधर किया, लेकिन ऐसे कुछ स्ट्रक्चर्ड नहीं था, ठीक है। मैंने कार्वी कंसल्टेंट्स को बुलाया, उन्होंने एक बड़ा सा ही कॉम्प्लिकेटेड सा प्लान मुझे बताया जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया, और मैंने कहा छोड़ो, ठीक है, मुझे नहीं करना। और फिर मैं इधर उधर कहीं म्यूचुअल फंड में थोड़े दिन रखता था, बेच देता था, हाँ। और टैक्स बचाने के लिए ETC में इन्वेस्ट किया था थोड़ा बहुत, वो 3 साल लॉक इन पीरियड वाले जो म्यूचुअल फंड्स होते थे, कुछ यूलिप्स भी थे। और हाँ, और मैंने एक लैंड ख़रीदा और एक घर ख़रीदा, और थोड़ा सा सोना है मेरे पास। तो
वो सब लेकिन बड़ा ही अनस्ट्रक्चर्ड था, मतलब सोच विचार करके लंबा सोच के इन्वेस्टमेंट करना ये सब नहीं था। लेकिन 2019 में मुझे क्लियरली समझ में आया कि इन्वेस्टमेंट कैसे किया जाता है, और उसके बाद मैंने कई नए टेक्निक्स भी यूज़ किए। जैसे मैंने ऑप्शंस ट्रेडिंग किया है थोड़े समय तक, जो मेरे लिए काफ़ी लाभदायक रहा। अब मैं इतना नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि समय नहीं है, लेकिन और मैंने थोड़ा शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग भी किया है। तो ये बड़ा ही एक अग्रेसिव अप्रोच है और बड़ा ही टेक्निकल अप्रोच है। लेकिन एक आम इन्वेस्टर के लिए इतना टेक्निकल होने की आवश्यकता नहीं है। नॉर्मली अगर आप, जैसे अगर मैंने अपना इन्वेस्टमेंट सन 2000 में शुरू किया होता, 500 रुपया ही सही, और अगर मैंने रेगुलर इन्वेस्ट किया होता, तो आज मैंने जितना वेल्थ क्रिएट किया है शायद उससे मेरा 3 गुना वेल्थ होता। और मेरे कुछ दोस्त हैं जिन्होंने ये किया है, तो मैं देखता हूँ, और उनको ज़्यादा स्टॉक मार्केट आता भी नहीं है, और ये बड़ा ही आसान है। जैसे मैं उनका नाम भूल गया, क्या नाम था उनका, लेकिन वो कहते हैं कि अगर आपको 5वीं कक्षा तक का मैथमेटिक्स आता है, आपको अगर एडिशन और मल्टीप्लिकेशन आता है, तो आप स्टॉक मार्केट में पैसा कमा सकते हैं। बस यही है कि आप ये उम्मीद ना रखें कि आप रातों रात अमीर हो जाएंगे। ये सिर्फ फिल्मों में होता है। समय बड़ा बलवान है और हमें समय का आदर करना है। सही समय पर इन्वेस्ट करना शुरू कीजिए। जैसे ही आप पैसा कमाना शुरू करें, उस पैसे का थोड़ा सा हिस्सा इन्वेस्ट करना सीखें। लगातार हर महीने इन्वेस्ट करते जाएं, और इन द लॉन्ग टर्म आप देखेंगे कि आपका इतना वेल्थ क्रिएट होता है कि ये जो 3% है उसको हम लोग बढ़ा सकते हैं। मेरे कुछ दोस्त हैं, उनको जब मैं ये कहता हूँ कि इतना पैसा आप हर महीने इन्वेस्ट करना शुरू कीजिए, तो वो मुझे अगला सवाल पूछते हैं कब तक, और मैं उन्हें कहता हूँ कि हमेशा के लिए, पर मिनिमम 10 साल। तो वो कहते हैं कि 10 साल तो बड़ा लंबा समय है। यही दिक्कत है, हमें चाहिए रिटर्न्स और हमें चाहिए जल्दी। लेकिन अगर वेल्थ क्रिएट करना है तो समय लगता है और इसको बदला नहीं जा सकता। तो इस चैनल पे मैं आपको बताऊंगा, स्टॉक मार्केट के बारे में तो बात करेंगे ही, लेकिन मैं बात करूंगा सोच के बारे में, कि सोच कैसी होनी चाहिए इन्वेस्टर की। इस चैनल में मुझे पैसा कमाने की कोई उम्मीद नहीं है। पैसा मैं भगवान की दया से अच्छा कमा चुका हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि मैं आपको वो बताऊँ जो शायद मुझे किसी ने नहीं बताया, समय पर समझाया नहीं। मैं जानता हूँ कि हम जब जवान होते हैं तो हमारे में एक बड़ा जोश होता है, ठीक है। हम चाहते हैं कि हम, मतलब जो कोई नहीं कर पाया वो मैं करूँगा, ठीक है। जो मतलब कोई, सब कहते हैं कि रातों रात अमीर बनना मुमकिन नहीं, लेकिन मैं बन के दिखाऊंगा। मैं रातों रात अमीर बनूंगा, या रातों रात ना सही, कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाऊंगा। और ये जोश अच्छी बात है, और मैं कहता हूँ कि आपको इस जोश पे काम करना चाहिए, ठीक है। हो सकता है कि आप सचमुच कम समय में बहुत अमीर बने। मैं कुछ दोस्तों को जानता हूँ जिन्होंने खूब सारा पैसा कमाया है बहुत कम समय में, लेकिन बैकअप प्लान ज़रूरी है। आप पैसा कमाइए, लेकिन उसमें से थोड़ा सा पैसा इन्वेस्टमेंट करना सीखिए। यही मैं आपको इस चैनल में बताऊंगा अलग अलग तरीक़ों से। तो आशा करता हूँ कि आपको मज़ा आया होगा। बहुत सारे किस्से ऐसे हैं मेरे पास, मेरे जीवन के, जहाँ मैंने गलतियाँ भी की और सीखा भी, और पैसा भी खूब कमाया, और कई बार तुक्के लगे। एक बिलीफ वाला एस्पेक्ट भी है कि मुझे ऐसा लगता है कि जब सच में ज़रूरत पड़ती है तो मुझे हमेशा मदद मिली है। कैसे मिली है? कभी दोस्तों ने की है, कभी फैमिली ने की है, कभी भगवान ने की है। तो वो भी एक एस्पेक्ट है जिसके बारे में हम थोड़ा थोड़ा बात करेंगे, तो देखते रहिए।